हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है ऑलरेडी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 3a बाई बी का पावर -1 प्लस 2b बाई ए का पावर -1, यानी यहाँ पर हम लॉ ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, जो कि है अगर किसी बेस का पावर माइनस में रहे तो हम वहां पे लिखते हैं 1/a का पावर m। ठीक है, यानी वो 1 हो जाता है और उसका पावर हम यहाँ पे लिख देते हैं। यानी यहाँ पर भी 3a/b का पावर -1 का मतलब है 1/b प्लस 2b बाई ए का पावर -1 का मतलब है 1/a। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है हम उसको लिख सकते हैं 3a इंटू b/1, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा रिवर्स हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 2b इंटू a/1। तो यानी यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनेगा 3ab प्लस 2ab। तो हमारा आंसर बनेगा 5ab। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ। एक बार मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जो कि है 5 का पावर 0 इंटू 4 का पावर -1 प्लस 8 का पावर 1/3। ठीक है, ये मेरा गिवन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा, किसी भी नंबर का पावर जीरो का मतलब होता है 1। चाहे वह कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो रहे तो उसका आंसर होता है 1। और ए का पावर -m का मतलब होता है 1/a का पावर m। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो 5 का पावर जीरो का मतलब है 1 डायरेक्टली, इंटू 4 का पावर -1 का मतलब है 1/4 प्लस यहाँ पर 8 का पावर 1/3 मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 इंटू 1/4 यानी 1/4 प्लस 8 का पावर 1/3। अब यहाँ पर 8 का पावर 1/3 है, यानी मैं यहाँ पर 8 का एलसीएम करने वाला हूँ। जब आप 8 का एलसीएम करोगे तो आपको बनेगा 2 का पावर 2 4 2 2, यानी आएगा आपको 2 इंटू 2 यानी आएगा 2 का पावर 3। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 प्लस 8 की जगह लिखेंगे 2 का पावर 3 और बाहर में लिखेंगे 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला जो अप्लाई करने वाले हम वो है, अगर a का पावर m रहे और बाहर में पावर n रहे, यानी अंदर में a का पावर m है और बाहर में कॉमन पावर है, तो a का पावर जो है वो m इंटू n हो जाता है, यानी अंदर का पावर बाहर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी यहाँ पर बनेगा हमारा 1/4 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 1/3, यानी ये हमारा 3 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बनेगा 1/4 प्लस 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 का एलसीएम लेंगे और 1 प्लस 8, यानी हमारा आंसर आएगा 9/4। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का 2। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को हर एक जगह पे जहां जहां पर जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मैं आपको बगल में फॉर्मूला लिख करके भी समझा रहा हूं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझने में ज़्यादा बेटर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 18/125 होल का पावर -1/3। ठीक है, यानी बाहर में अंदर में है 8 और बाई 125 होल का पावर 1/3। यानी सबसे पहले आपको क्या देखना है, अंदर का जो नंबर है 8 और 125, इन दोनों का पावर को आपको 3 के पावर में लाना है, ताकि हम वहां से हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। यानी सबसे पहले मैं हमारा 8 का एलसीएम लेने वाला हूँ, जो कि बनेगा हमारा 2 2, यानी ये बनेगा 2 इंटू 2 यानी ये हमारा बनेगा 2 का पावर 3। यानी मैंने 8 को 2 के पावर 3 में ले आया। और हम यहाँ पे 125 का एलसीएम करेंगे, 5 से अगर करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, यानी ये हमारा बनेगा 5 इंटू 5 यानी बनेगा फाइनल 5 का पावर 3। यानी हम 8 का एलसीएम निकाल के लिख पाए हैं 2 का पावर 3, और 125 का एलसीएम निकाल के लिख पाए हैं 5 का पावर 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 2 का पावर 3 बाई 5 का पावर 3 पूरा का पावर -1/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडक्शन का एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर a का पावर m रहा बाई b का पावर m रहा, तो ये बन जाता है a बाई b का पावर m।
यानी अगर ऊपर में एक नंबर है और नीचे में एक नंबर है, या दोनों नंबर का पावर अगर सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों का कॉमन पावर बाहर में। इसका मतलब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम 2/5 का पावर 3। दोनों का पावर 3 था, 2 का पावर भी 3 था और 5 का पावर भी 3 था। तो हम दोनों को अंदर में रख के बाहर में कॉमन पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं -1/3। ठीक है, बाकी जो जैसा था वैसा उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी अगर अंदर में एक पावर रहा और बाहर में फिर एक पावर रहा, यानी दोनों का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी अंदर में देखो आप, इसका पावर है 3 और यहाँ पर पावर है 1/3, यानी अंदर में भी एक पावर है, बाहर में भी एक पावर है। इसका मतलब है दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 2/5 इसका पावर हो जाएगा हमारा 3 इंटू -1/3, यानी 3 कैंसल हो जाएगा और हमारा फिर क्या आंसर बनेगा, 2/5 का पावर -1। ठीक है, और किसी भी नंबर का पावर -1 का मतलब, माइनस का मतलब होता है 1 उस नंबर का पावर। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर 2/5 का पावर -1 है, यानी यहाँ हम लिखेंगे 1/2/5। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1 × 5/2, यानी 5/2। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का 1। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा। और मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट जहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसका भी मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चल रहा हूं। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो रही होगी। और आज हम 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं अब। ठीक है, 5 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है 0.027 होल का पावर -1/3। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर गिवन। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यानी इसको हम जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जब आप पॉइंट रिमूव करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक के बाद में 3 जीरो। ठीक है, इसका पावर है -1/3, यानी अल्टीमेटली हमारे ऊपर में क्या नंबर बना, हमारा ऊपर का नंबर बना है, अगर आप जीरो का एलिमिनेट कर देंगे सामने वाले को तो बनेगा 27/1000 का पावर -1/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 27 का एलसीएम करेंगे और उसको पावर 3 में लाएंगे, क्योंकि बाहर में पावर 3 है। तो यहाँ पे 27 को जब एलसीएम करेंगे तो 3 9 जा, 3 3 जा, तो हमारा आंसर बनेगा 3 × 3 × 3, यानी 3 का पावर 3। और 1000 को अगर हम एलसीएम करेंगे तो हमको पावर कितना मिलाना है, 3 मिलाना है, यानी मैं 10 से करूंगा। ठीक है, आप चाहते तो 2 से भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों को पावर 3 में लाना है, तो मैं यहाँ पर 10 से करने वाला हूँ, ताकि हम वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पर हमारा बनेगा 10 का पावर 3। ठीक है, यानी 27 का मतलब है 3 का पावर 3 और 1000 का मतलब है 10 का पावर 3। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का पावर 3 बाई 10 का पावर 3 बाई -1/3। यहाँ पर मैंने 10 का पावर 3 क्यों लिखा, यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि बाहर का पावर जो है वो 3 है, इसलिए मैं कोशिश करा कि अंदर का पावर जो है दोनों नंबर में 3 ला पाऊं, ताकि मैं वहां पर अपना फॉर्मूला को अप्लाई कर पाऊं, वो सॉल्व कर पाऊं। यानी अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, जहां पर अगर a का पावर m अंदर में है और b का पावर m है, यानी ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर का पावर अगर सेम रहेगा, तो हम दोनों नंबर को एक साथ लिख के कॉमन पावर बाहर में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 का पावर 3 है, 10 का पावर 3 है, यानी ये बन जाएगा 3/10 का पावर 3। दोनों का अंदर लाके बाहर में कॉमन पावर रख के, और इसके बाहर में जो नंबर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यानी फिलहाल हमारा आंसर क्या बनेगा, 3/10 का पावर 3 इंटू 1/3, क्योंकि अगर a का पावर m है और बाहर में पावर n है, यानी दोनों का पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 3 कैंसल, तो हमारा आंसर आया है 3/10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने के टाइम पे उसके बगल में वो फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, जो फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ या अप्लाई होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।